पंजाब की 2027 पॉलिटिकल बैटल से पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर सबकी नजर है, धुरी। एक तरफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान और दूसरी तरफ अगर रिपोर्ट्स कंफर्म होती हैं तो जेल में बंद एमपी अमृतपाल सिंह। अमृतपाल ने धुरी से कंटेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन अभी कैंडिडेचर ऑफिशियली फाइनल नहीं हुई है। हाय, आई एम खुशबू एंड ऑन टुडेज स्कूप डिगर्स विल ब्रेक डाउन धुरी का पॉलिटिकल मैथ्स। सबसे पहले धुरी में सीएम मान साहब का कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है। 2022 में आपने भगवंत मान को पंजाब का सीएम फेस बनाया और मान ने धुरी से इलेक्शन कंटेस्ट किया। रिजल्ट, भगवंत मान वन द सीट विद 82,592 वोट्स। वोट शेयर 64.29% और नियरेस्ट राइवल कांग्रेस के धलवीर सिंह गोल्डी को मिले 24,386 वोट्स। यानी मान साहब की विनिंग मार्जिन थी 58,206 वोट्स। ये कोई नॉर्मल विक्ट्री नहीं थी। 2027 में कांग्रेस ने यहीं से सीट जीती थी और आप सेकंड पोजीशन पर थी। डिफरेंस सिर्फ अराउंड 2,800 वोट्स का था। मतलब क्लियर है, धुरी का वोटर एक फिक्स्ड पार्टी के साथ परमानेंटली लॉक्ड नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द अमृतपाल फैक्टर नाउ। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में अमृतपाल ने खदूर साहिब से जेल में रहकर इलेक्शंस लड़ा एंड ही वन द इलेक्शन एज एन एमपी फ्रॉम खदूर साहिब। उन्हें मिले 4 लाख से ज्यादा वोट्स और विनिंग मार्जिन थी लगभग 1.97 लाख वोट्स। इस रिजल्ट्स ने एक चीज क्लियर करती है, अमृतपाल के पास एक्चुअल इलेक्टोरल सपोर्ट भी है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैच है, खदूर साहिब और धुरी सेम पॉलिटिकल टेरेन में नहीं है। खदूर साहिब माझा में है और धुरी इज लोकेटेड इन द मालवा रीजन। इसलिए 2024 का वोट शेयर डायरेक्टली धुरी में ट्रांसफर होगा, ये अज्यूम करना सही नहीं होगा। सो अमृतपाल की एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है? 3 मेजर फैक्टर्स। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स बेस। सेकंड, यूथ और सोशल मीडिया कनेक्ट। थर्ड, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशनिंग। अगर 2027 तक एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रॉन्ग होती है तो ये फैक्टर्स अमृतपाल के फेवर में जा सकते हैं। लेकिन उनका चैलेंज भी क्लियर है, अगर इलेक्शन के वक्त भी वो कस्टडी में रहे तो डायरेक्ट कैंपेनिंग भी एक चैलेंज होगी। तो मान साहब के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एंटी इनकम्बेंसी। 2022 का 64% वोट शेयर 2027 में ऑटोमेटिकली रिपीट होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अब वोटर आप गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को जज करेगा, एम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स, फार्मर्स, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और लोकल इश्यूज पर। यानी 2027 में धुरी का सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि सीएम मान कौन है, उनका सवाल होगा सीएम मान के तौर पर मान की परफॉर्मेंस कैसी रही। नोटेबली ओवर द 4.5 years our government has been diligently working on education, health, sports, women empowerment and ये सारे factors, ये सारे रोल अब सामने नजर आएंगे in the analysis of the upcoming elections। आप गवर्नमेंट के सीएम मान को मिले 82,592 वोट्स। सेकंड पोजीशन पर रहे कांग्रेस with 24,386 वोट। अकाली दल was on around 7,000 वोट्स एंड बीजेपी was on 5,400। मतलब 2024 में पोजीशन वोट काफी फ्रेगमेंटेड था। अगर 2027 में अमृतपाल कंटेस्ट करते हैं तो पिक्चर इंटरेस्टिंग हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके कुछ सिख यूथ और एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट्स को पुल कर सकते हैं अमृतपाल। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अमृतपाल ऑपोजिशन वोटर्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर अमृतपाल आपके सिख यूथ और एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोटर्स का सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी अट्रैक्ट करते हैं तो मान साहब के लिए कंटेस्ट थोड़ा टफ हो सकता है। लेकिन अगर अमृतपाल का वोट एक लिमिटेड पैंथिक सेगमेंट तक रहा और कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के वोट्स अलग अलग डिवाइड होते हैं तो मल्टी कंसर्न्ड कंटेस्ट सीएम मान यानी आप सरकार के फेवर में भी हो सकता है। इसलिए रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि अमृतपाल कितने वोट्स लाएंगे, रियल क्वेश्चन ये है कि अमृतपाल के वोट्स किस पार्टी के वोट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। आज के अवेलेबल पॉलिटिकल इंडिकेटर्स के बेसिस पर अगर अमृतपाल धुरी से कंटेस्ट करते हैं तो भगवंत मान को एज मिलता है, लेकिन अमृतपाल को अंडर एस्टिमेट करना अभी रिस्की होगा। 2024 का खदूर साहिब रिजल्ट उनकी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ प्रूव करता है। सो एज ऑफ नाउ भगवंत मान इज एट एन एडवांटेज, Amritpal is a high impact challenger and the final result, it depends on 3 things: anti-incumbency, vote transfer and the panthic youth sentiment। अगर ये फेस ऑफ फाइनल होता है तो धुरी सिर्फ एक असेंबली सीट नहीं रहेगी, ये सीएम फैक्टर और एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर्स के बीच एक डायरेक्ट पॉलिटिकल टेस्ट बन जाएगी। If it is on True Scoop, it is the truth and if truth matters to you, then please support us, subscribe us।